कौन गधी का बच्चा जो मेरे ऊपर कचरा फेंक रहा है? अंधे बेवकूफ लोग। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे बारे में ऐसे बोला। इसे तो मैं बताती हूँ। तुम देख रहे हो इसकी कितनी हिम्मत बढ़ गई है। ये 2 कौड़ी की लड़की मेरे से बदतमीजी कर रही है। इसे तो इसकी औकात याद दिला के लाती हूँ। ओ हेलो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे फालतू बोलो। Are you blind or what? You can't see I'm sleeping here, you idiot. Come and throw the garbage on me, बेवकूफ कहीं की। ओ एक सेकेंड, मेरे आगे ये इंग्लिश के वर्ड्स बोल के खुद को हीरोइन समझ रही हो? हीरोइन वीरोइन नहीं हो, सड़क छाप लड़की हो जो सड़क पे लेटी हुई हो। तो तुम्हारे बाप का रोड नहीं है जो यहाँ पे कचरा फेंक रही हो? और डस्टबिन रखे है ना, वहाँ फेंक सकती थी। मेरी मर्जी में कचरा डस्टबिन में फेंकूं या फिर रोड पे फेंकूं। तुम कौन होती हो जाके अपने घर सो ना। लेकिन नहीं, तुम मेरे बाप पे गई हो तो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक थप्पड़ लगा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। देखिए, माफ कर दीजिए, हमारी गलती है। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर लेटी हुई हैं। आपने नहीं देखा सर, तो इन्होंने तो देखा था ना, इनको बोल देते। इनको बोले मुझसे सॉरी बोले। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। हमसे गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं आपसे एक बात जान सकता हूँ, आप ऐसे सड़क के किनारे फुटपाथ पर क्यों लेटी हुई है? देखिए सर, ये मेरी कहानी है, आप बीच में ना पड़े। आप जाइए यहाँ से प्लीज। ओ हेलो, तुम्हारी ये सड़ी सी कहानी जानने का ना हमें भी कोई शौक नहीं है। और तुम क्या सुन रहे हो इसकी बात? चलो यहाँ से। मैं बात कर रहा हूँ ना, बात करने दो। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तुम सड़क के किनारे हो? और कौन सी कहानी, क्या कहना चाहती हो, कुछ बताओगी? ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो बताती हूँ। साहब, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे गांव में ना कुछ लड़के आए थे घूमने के लिए शहर के। उनमें से एक लड़के से मुझसे प्यार हो गया। बहुत बड़े बड़े वादे करता था। कहता था हम अपना घर बसाएंगे, हम साथ में रहेंगे, हमारी अपनी जिंदगी होगी। उसकी वजह से मैं अपना घर छोड़ के उसके पीछे पीछे शहर आ गई। और जो भी कुछ था मेरे माँ बाबूजी के पास, वो सब ले गई, क्योंकि उसने कहा था। वो सब, बस वो 1 महीना मेरे साथ रहा, उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बहुत ढूंढा मैंने उसको, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करती? घर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि घर वालों की इज्जत तो मैंने वैसे ही खराब कर दी। और मर भी तो नहीं सकती थी, तो क्या करती? इसलिए यहाँ पड़ी हुई हूँ। और वैसे भी मैंने खुद ये गलती की है, भुगत रही हूँ। यही मेरी किस्मत है। अब सुन लिया आपने, अब जाइए यहाँ से। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे मैंने सुना जब तुम मेरी पत्नी से बात कर रही थी तो इंग्लिश में बात कर रही थी। मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी हो तुम। हाँ, भी किए मैंने। तो काम करना चाहोगी? मतलब कैसा काम? काम मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे ऑफिस में एक फीमेल एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहती हो तो वहाँ काम कर सकती हो। इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर काम करने का मन हो तो इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है, आ जाना आप। शुक्रिया। चलो। ओ हेलो, कहाँ जा रही है भाई तू? सर, मुझे ना तरुण सर से मिलना है। उनका ही ऑफिस है ना ये? हाँ, तरुण सर का ऑफिस यही है। पर तू एक बात बता, तुझे हमारे ऑफिस में आने किसने दिया? सर, उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ काम के लिए, मेरा भरोसा कीजिए। हाँ, कार्ड तो ये सर का ही है। पर ये तेरे पास कैसे आया? जरूर तूने कहीं से चुराया होगा ना, या कहीं पड़ा मिल गया होगा, तूने उठा लिया होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में आने की? हाँ, अगर हमारे क्लाइंट तुझ जैसी औरत को यहाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? निकल जा यहाँ से। सर, सच में उन्होंने मुझे बुलाया है। ये देखिए, ये उनका कार्ड। उन्होंने मुझे ये बता दिया था, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा भरोसा अरे अपनी कीजिए। बकवास बंद कर, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा तू। सिक्योरिटी, सर, मेरा भरोसा कीजिए। सिक्योरिटी। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कहाँ रह गई सिक्योरिटी? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम। सर देखिए ना इसका ओलिया। अरे मुंह उठा के हमारे ऑफिस में चली आ रही है और कह रही है कि इसे आपसे मिलना है।
इसे मैंने ही बुलाया है, इसने तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं दिखाया। सर विजिटिंग कार्ड दिखाया तो था, पर मुझे लगा इसने कहीं से चुरा लिया होगा या कहीं से मिल गया होगा इसको, क्योंकि आप इन जैसे लोगों से तो आज तक कभी नहीं मिले। फिर ये आपसे मिलने क्यों आ रही है ऑफिस में? अरे मेरा पर्सनल कार्ड है, मैंने दिया है तभी इसके पास है, तुम ऐसे तो नहीं रख सकते इसे। और तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा, आप चलिए। बैठो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जल्दी आ जाओगी। साहब, मैंने ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अगर ज़िंदगी मुझे दूसरा मौका दे ही रही है तो मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। जो भी फैसला लिया है तुमने बहुत अच्छा लिया है। देखो, हमारी कंपनी में एक फीमेल मैनेजर की ज़रूरत है और तुम पढ़ी लिखी हो, क्या मेरी कंपनी में मैनेजर का काम करोगी? जी सर, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे काम दे रहेंगे तो जी साहब, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आप मुझे इतना बड़ा काम दे रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। और साहब, आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेंगे? मतलब तुम्हारा क्या इंटरव्यू लूँ? तुम पहले ही हालात से बहुत परेशान हो और मुझे मैनेजर सिर्फ इंग्लिश में बात कर सके ऐसी लड़की चाहिए, और वहीं पर मैंने देख लिया था तुम इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलती हो। जी सर। और तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये महीने रहेगी। 25,000? जी सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर सर एक दिक्कत है, मेरा कोई घर नहीं है यहाँ पर, तो उसकी चिंता मत करो, हमारी कंपनी का फीमेल स्टाफ एक साथ रहता है, तुम वहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। जी ये तो और सही हो गया। तो ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, इनसे अपने लिए कपड़े ले लेना। शुक्रिया। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। सुनो, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूँगा। तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन एक बार अपने माँ बाप से बात करोगी और अपनी गलती को स्वीकार कर लोगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माँ बाप इतने कठोर दिल के नहीं होते कि अपने बच्चों को माफ़ ना करें। तुम माफ़ी मांगोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। तुम उन्हें ये बताओगी कि तुम एक अच्छी कंपनी में काम करती हो और तुमसे गलती हुई है, तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। उनसे माफ़ी ज़रूर मांगना। ठीक है सर, अगर आपने कहा है तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। ठीक है, अब जाओ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने प्यार के लिए परिवार को ना ठुकराएं। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम।